Morning. Now in the next video session for the class 11th, I'll be starting with the revisions of the chapter number 1 sets. बेटा ये आपको पता ही है इस साल इन लोगों ने काफ़ी सिलेबस रिड्यूस किया है। इसमें कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस ऑफ द सेट नहीं आएगा, जैसे a माइनस बी, बी माइनस ए माइनस सी, ये नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट भी नहीं आएगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट का मतलब होता है कोई सेट दिया हुआ है और कोई सेट दिया हुआ है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से हमने उसके जो भी ए सेट का कॉम्प्लीमेंट है तो ए माइनस करना है। वो वाला हमारा इस साल नहीं आएगा। ठीक है, तो इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट्स 17 है, नंबर ऑफ वाई एलिमेंट्स 23 हैं, हमने नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई 38 दिया हुआ है, हमने नंबर एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। बेटा एक्स इंटरसेक्शन वाई इसका मतलब होता है बोथ, इसका मतलब होता है और, इसका मतलब होता है ओनली एक्स ओनली वाई। हमें पहले भी पढ़ा हुआ है एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन इंटरसेक्शन वाई एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसका मतलब एंड भी होता है, इसका मतलब बोथ भी होता है, दोनों में आ रहा है, आइदर में आ रहा है। हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 38, इसकी वैल्यू 17, इसकी वैल्यू 23 और इसको यहाँ माइनस वाले को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 38 में से माइनस करके 2 आंसर आएगा। आगे देखिए, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स, x हैज 8 एलिमेंट्स, y हैज 15 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y हैव। बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला हमने जो ऊपर लगाया है वही फॉर्मूला लगाना है, जैसे कि x यूनियन y इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन y। इसमें 18 वैल्यू होगी, इसमें 8, इसमें 15, इन दोनों को प्लस करेंगे, 18 माइनस करेंगे, दैट विल गिव यू 5 इन x इंटरसेक्शन y। अब अगर यही स्टेटमेंट प्रॉब्लम ऐसे आ जाए कि एक ग्रुप में 400 बच्चे हैं, 400 लोग हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनियन दिया हुआ है। 250 कैन स्पीक हिंदी, मतलब NH NE 200, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। मैंने अभी आपको समझाया बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, बोथ का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ पीपल आर 400, हिंदी 250, इंग्लिश 200, बोथ इंटरसेक्शन का मतलब, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन होता है, वो वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को प्लस करेंगे वैल्यूज फिल करके और 400 माइनस कर देंगे, दैट मीन्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी स्पीकिंग पीपल कितने हैं 50। ठीक है बच्चा, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक सेट है एस, 21 एलिमेंट्स हैं, टी में 32 एलिमेंट्स हैं, दोनों में एस इंटरसेक्शन टी में 11 एलिमेंट्स हैं। हमने निकालना है एस यूनियन टी, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, इजी है ना। अच्छा ये भी ऐसा ही है, दिस इज आल्सो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। एक्स में 40 एलिमेंट्स हैं, एक्स यूनियन वाई में 60, इंटरसेक्शन में 10 और इसमें वाई। अब मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, इसमें एक्स यूनियन वाई में 60 फिल करोगे, इसमें इसे 40 ये हमने निकालना है और यहाँ पे 10 फिल करोगे, तो ये हमारे पास कितना है 40, ये हमारे पास 10 है, 40 में से 10 माइनस करेंगे 30, 30 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, 60 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास एन वाई की वैल्यू भी 30 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रुप ऑफ 70 पीपल, जब भी ऐसे लिखा हो ना ग्रुप ऑफ 70 पीपल, इसका मतलब ये यूनियन वाला है। कितने लोग कॉफ़ी लाइक करते हैं, 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी, ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स।
कम से कम एक ड्रिंक तो पसंद करते ही करते हैं। हाउ मैनी विल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। बोथ कॉफ़ी एंड टी का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको पहले भी बताया, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो क्या आएगा, 70 इज इक्वल टू 37 प्लस कॉफ़ी प्लस टी, और हमने बोथ निकालना है। इसको x मान लो, इधर ले आओ और इन दोनों को प्लस करो, ये आ जाएगा 89 माइनस 70, दैट विल गिव यू 19 पीपल विल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। उसके बाद बारी आई क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट। 7th भी इंपॉर्टेंट है, 8th भी इंपॉर्टेंट है इसका। इसमें लिखा है C स्टैंड्स फॉर क्रिकेट एंड T स्टैंड्स फॉर टेनिस। जितने लोग क्रिकेट या फिर टेनिस खेलते हैं या और वो 65 है, जो टेनिस खेलते हैं वो 40 है, जो दोनों खेलते हैं क्रिकेट और टेनिस वो 10 है। हमने दो आंसर्स निकालने हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ टेनिस निकालना होता हु लाइक टेनिस तो बहुत इजी था। क्रिकेट यूनियन टेनिस 65, क्रिकेट 40, टेनिस हमने निकालना है, दोनों लाइक करते हैं वो 10 है। 40 में से 10 माइनस 30 आ गया, 30 इधर माइनस करेंगे 35। पीपल हु लाइक टेनिस। बट इसमें एक और क्वेश्चन है बच्चे, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली। सिर्फ टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते। इसका मतलब ये हुआ कि हम टेनिस वाले जो बच्चे हैं, कितने टेनिस वाले बच्चे हैं हमारे, 35, उनमें से वो वाले बच्चे माइनस कर दो जो दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और टेनिस। तो हमारे पास हु लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट, हु प्लेस टेनिस बट नॉट क्रिकेट, जो टेनिस वाले प्लेयर्स हैं उसमें से दोनों टेनिस और क्रिकेट के माइनस कर दो। हमारे पास 35 में से 10 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आएगा, 25। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है काफ़ी। इन अ कमिटी 50 स्पीक फ्रेंच, मतलब सिर्फ फ्रेंच, NF लिख देंगे। स्पेनिश को लिख देंगे NS 20 है। 10 स्पीक बोथ, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट, जब भी एटलीस्ट वर्ड दिया हो तो यूनियन निकालना होता है। तो हमने स्पेनिश कितने हैं 20, फ्रेंच है 50, प्लस करेंगे 70, दोनों हैं 10, माइनस करेंगे 60। पीपल कैन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। बेटा आपको मैं नेक्स्ट जो कराने लगी हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिवाइज कराने लगी हूँ, इसमें हमारे इस बार सिलेबस में से पोलर रिप्रेजेंटेशन और स्क्वायर रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक कट कर दिया गया है। 5.1 में से मैं आपको दो क्वेश्चन करा देती हूँ रिविजन, बाकी एक्सरसाइज आप खुद रिवाइज कीजिएगा। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा। वैसे थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ मैं आपको कि आयोटा, आयोटा स्क्वेयर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा 4 + 1 होता है। अगर आपको याद हो, हमने इसका पहले भी वीडियो डाला है आपको, और हो मतलब हमने हमेशा 4 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करते हैं जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बहुत इजी होता है। हमें पता है अगर इसको हम z से डिनोट करते हैं तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है, इसको कॉन्जुगेट कहते हैं, z के ऊपर बार, वो बीच में अगर माइनस है तो बीच में क्या लग जाता है, प्लस का साइन लग जाता है। 4 + 3 आयोटा। मॉडुलस निकालेंगे इसका z का, कैसे, a और b का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। 16 + 9 विल गिव यू 25, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 5। अब हमने क्या निकालना है, z का इन्वर्स। इसका फॉर्मूला लर्न कर लेना, कि पहले भी मैंने वीडियोस में डाला हुआ है। पहले हम इसका क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट, उसके नीचे मॉडुलस का स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। मतलब मॉडुलस का स्क्वायर हमारे पास 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 + 3 आयोटा, सेपरेट कर देंगे, 4 के नीचे 25 प्लस 3/25 आयोटा। दिस इज नोन एज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ
4 माइनस 3 आयोटा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है 5.1 में, 3-4 क्वेश्चन है, सबको ऐसे ही करना है। पहला स्टेप क्या है, इसका कॉन्जुगेट प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर उसका मॉडुलस, उसका वो निकालेंगे मॉडुलस, डिवाइड कर देंगे उससे स्क्वायर से, हमारे पास इनवर्स निकल आएगा। अगला फोर्थ क्वेश्चन इसी टाइप का है, एक्सप्रेस दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। मतलब हम पहले इन दोनों बायनॉम ऊपर जो हमारे दो ब्रैकेट्स दिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 को इससे करेंगे माइनस आयोटा 3 अंडर रूट 5, इसको 3 से करेंगे प्लस 3 अंडर रूट 5, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 विल गिव यू 5 आयोटा स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आयोटा स्क्वायर अभी मैंने बताया आपको -1 होता है, तो -1 प्लस मल्टीप्लाई होके -5 से +5 हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करी है मैंने, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, हमारे पास 2 आयोटा, ये आ गया 14। 9 + 5 विल गिव यू व्हाट, 14। 14 को किससे डिवाइड किया है मैंने, 2 आयोटा से, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 7/2 आयोटा। ठीक है, इसको रैशनलाइज करेंगे √2 आयोटा से, √2 विल गिव यू 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो -7√2/2 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं बिकॉज इसमें अब रियल पार्ट नहीं है, तो 0 माइनस, बिकॉज ए की जगह 0 लगा दिया, बिकॉज हमने उन्होंने क्वेश्चन में दिया था a प्लस आयोटा b के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, तो हमने लिखा 0 - 7√2/2 आयोटा। a 0 है, अगर पूछ लें तो b कितना होगा, -7√2/2 b की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद 5.2 में से रिवीजन कराते हैं, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट। मॉड्यूलस और आर्गुमेंट, पहले तो बेटा इसको करने के लिए हम जो भी हमें दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके आगे हम फिर लिख देते हैं r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कंपेयर करेंगे तो r cos थीटा -1 आया, r साइन थीटा आयोटा वाले टर्म्स को r साइन थीटा जो होगा -√3 आया। इसमें cos थीटा भी नेगेटिव है, साइन थीटा भी नेगेटिव है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने के लिए। पहले मॉडुलस निकालेंगे। स्टेप क्या होता है, पहले कंपेयर कर लिया, फिर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, स्क्वायर करके दोनों साइड्स को ऐड किया, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से क्या कॉमन निकला, आर स्क्वायर। cos square plus sin square, cos square plus sin square will give you 1, r square is equal to 4, r की वैल्यू 2, नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेते, तो r की वैल्यू कितनी आई, 2, मतलब ये मॉडुलस आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि cos हमने क्या किया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, r कैंसिल हो गया, तो साइन ओवर cos क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। cos थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा नेगेटिव है, tan थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। पाई माइनस पाई/3 माइनस के साथ में, ठीक है, -2 पाई/3। सेकेंड पार्ट अपने आप करना बच्चा इसका, ठीक है। अब इसमें जो पोलर वाले फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने नहीं करने, वी दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड फॉर दिस ईयर, पोलर रिप्रेजेंटेशन हमने इस साल नहीं करने। अब 5.3 एक्सरसाइज करेंगे हम रिवाइज आज। 2x² + x + 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ये तो हम लोगों ने पहले लास्ट क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। हमने डी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b² - 4ac कितना आया, -7, तो हमने x की वैल्यू कितनी आई, -b प्लस -√d/2a, ठीक है। तो अब 7 डी की वैल्यू -7 आई थी, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि -1 जो होता है वो आयोटा होता है,
हमने क्या लिख दिया, माइनस √7 आयोटा, बिकॉज -1 √2 लिखते हैं आयोटा। नीचे आ गया 4 सेपरेट, ठीक है, इज इट क्लियर। अब इसमें a कितना है √2, b कितना है 1, c कितना है √2, हम d निकालेंगे, फिर -7 आया, फिर हमारे पास, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, इवेल्युएट, बहुत इजी है। मिसलेनियस शुरू कर देते हैं हम डिवीजन के लिए। स्क्वायर रूट वाला टॉपिक कट गया, आएगा भी नहीं, एक्स्ट्रा बुक्स में भी नहीं आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 18 है, मैंने अभी आपको सिखाया था कि जो आयोटा 4 होता है ना बच्चों, वो 1 होता है। तो हम 16, 4 4 ज़ा 16, 4 का टेबल लगाएंगे, कितना रह गया आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे भी 25, 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, साथ में आयोटा। ये तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, फिर आयोटा स्क्वायर, ये भी 1 हो गया, 1 की पावर 6 1, 1 ओवर आयोटा हो गया। तो हमारे पास अब क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर को लिख सकते हैं -1, ये 1 ओवर आयोटा हो गया। अब रैशनलाइज कर लेंगे इसको, आयोटा ओवर आयोटा, आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ भी माइनस आ गया। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू, b की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास आयोटा क्यूब जो होता है ना बच्चा, पहले तो ये ऑड है तो माइनस आएगा, आयोटा क्यूब जो होता है वो आयोटा माइनस आयोटा होता है, माइनस आयोटा माइनस विल गिव यू प्लस आयोटा। इधर भी ऐसे ही है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 3 है, 3 -3 आयोटा, यहाँ पे क्या है आयोटा स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये नेगेटिव है, -3 आयोटा स्क्वायर। तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो सॉल्व करेंगे, 3 - 1 will give you 2 and this will give you 2 -2 iota. This is the answer. This is a revision which I have started for complex numbers. अपने sets complex numbers आप revision कीजिए, that will really, because once you learn something you don't revise it, that is useless. इसलिए revision करते जाओ, that will be very easy for you. Thank you.